बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जी इजलास हुआ जजेस की तकर्री के हवाले से, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक बहुत अहम इजलास हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जज हैं, अशतर और साफ साहब दोनों ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि इस इजलास में कोई बहुत बड़ा हाथ हो जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को शिकस्त होगी, अपने जजेस के हाथों जो है वो उनको शिकस्त होगी और उन पर अदम एतमाद होगा। अब इस इजलास में हुआ क्या, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तैनाती के हवाले से इजलास बुलाया गया था, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी थे, उसके बाद अख्तर हुसैन साहब भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, सरदार तारिक, फाइज ईसा साहब। तो इस इजलास में जी किसी को ये नहीं था मालूम कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पेश करदा जो नाम है वो 5-4 की अक्सरियत से मुस्तरद हो जाएंगे। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से जो नाम भेजे गए हैं उन नामों को कसरत राय से मुस्तरद कर दिया जाएगा। और ये हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस इजलास की सदारत कर रहे थे। तो इस इजलास में वीडियो लिंक के जरिए जस्टिस काजी फाइज ईसा और अशतर और साफ साहब दोनों ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। उन्होंने भी इस पूरे सिनेरियो को देखा और जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक इख्तलाफ पाया जाता है, वो इस बुनियाद पर कि जूनियर जजेस को किसी भी सूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात ना किया जा सके, क्योंकि जब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का मामला आया था तो उस वक्त भी बार काउंसिल्स ने और सुप्रीम कोर्ट बार ने इसके ऊपर अपने शदीद रिजर्वेशंस, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। और तब जस्टिस आयशा मलिक, मोहतरमा जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के नाम के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए जस्टिस गुलजार जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके ऊपर शदीद तनकीद की गई कि इन्होंने एक जूनियर जज को लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज दिया। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के जी एक जज थे मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को जी जूनियर जज को उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज दिया गया। अब ये जो बुनियाद रखी थी ना जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने, जो साबका चीफ जस्टिस भी रहे, और उन्होंने ये बड़ी गंदी रवायत रखी थी अदलिया को बदनाम करवाने के लिए, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं अगर ये बात करूं कि जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने अदलिया के वकार को, उसकी इज्जत को और उसके मुकाम को ना सिर्फ तार तार किया, बल्कि उसके ऊपर जो दाग लगाया, जो दब्बा लगाया, वो आज तक नहीं धुल सका। ना वो सर्फ एक्सल से धुल सका, ना वो ब्राइट से धुल सका, ना वो जो है वो सनशाइन से धुल सका। जितने भी वॉशिंग पाउडर्स आए हैं, किसी भी वॉशिंग पाउडर से वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर अपने दाग लगा कर गए थे, आज भी वो दाग इतने ही पक्के हैं जितने वो कल थे। ये जो उन्होंने हरकत की थी, एक तो पहली बात कि ये जो फैसला आया ये 5-4 की अक्सरियत से आया। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, इनको जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ही अपॉइंट किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस के पास एक वोट का इख्तियार होता है कि वो किसी भी रिटायर्ड जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बतौर मेंबर तैनात कर सकता है। अच्छा, ये जो फैसला आया ना 5-4 की अक्सरियत से, इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर और साफ साहब, और उसके बाद जो एक मेंबर थे वो अशतर और साफ साहब थे, और सरदार तारिक मसूद साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। इन 5 लोगों ने मुखालफत में वोट दिया जो बंदयाल साहब ने नाम पेश किया, और बंदयाल साहब थे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल हसन, उसके बाद अख्तर हुसैन साहब और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब। अब ये 4 वोट थे और वो 5 वोट थे, तो वो 5 वोटों की अक्सरियत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पेश करदा नामों को कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया।
और ये कसरत राय से मुस्तरद होने के बाद ये जो एक मंसूबा बनाया जा रहा था ना कि जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा जाएगा, और बहुत से साफी ये कह रहे थे कि ये 20 साल मंसूबा था। आपको समझ आ गई होगी ये बातें कहाँ पर जा रही थी। और ये 20 साल मंसूबा जो तश्कील दिया जा रहा था उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को अपने जजों के हाथों शिकस्त हुई, अपने जजेस के हाथों। अपने फाजिल जजेस ने उन पर अदम एतमाद कर दिया, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनको इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए और ये रवायत ख़त्म कर देनी चाहिए कि अपनी मनपसंद जजेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके नाम भेजने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात कर दिया जाए। ये बिल्कुल गलत है। सीनियरिटी के प्रिंसिपल को, सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। फिर दूसरी बात कि यहाँ पर जी पंजाब से जो है जिन जजेस को लाने का मंसूबा बनाया जा रहा था, ये लाइक माइंडेड बातें होती हैं ना कि पहले साकिब निसार साहब करते रहे, फिर आसिफ सईद खोसा साहब ने किया, फिर जस्टिस गुलजार साहब ने किया। ये एक रवायत चल पड़ी थी। और सुप्रीम कोर्ट बार के जो साबिक सदर हैं उन्होंने भी इस बारे में अपने खदशात का इजहार किया। हामिद खान साहब ने, जो बड़े सीनियर लॉयर हैं और एक बड़े सीनियर माहिर कानून है, एक बहुत अच्छे लॉ के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि जी ये रवायत साकिब निसार साहब ने रखी थी और आज भी ये चल रही है। और पंजाब से ये जो 4 नाम पेश किए गए थे ना, 5वां जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब जो है वो रिटायर हो रहे हैं, वो अगस्त में रिटायर हो रहे हैं। और उनके रिटायरमेंट के बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक मेंबर का इजाफा होगा वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। ये आगे जाकर आपको बताने जा रहा हूँ आगे गेम क्या डलने लगी है। पंजाब से ये जो 4 जजेस के नाम भेजे गए थे जी, ये जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट के, ये 4थे नंबर पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा से चीफ जस्टिस, जो खैबर पख्तूनख्वा की जो कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कैसर रशीद साहब डेफिनेटली सीनियर हैं। सिंध से जी हसन अजहर साहब, ये 4थे नंबर पर हैं सिंध में, सिंध हाई कोर्ट में ये 4थे नंबर के जज हैं। उसके बाद जी जस्टिस शफी सदीकी साहब, ये 6ठे नंबर के जज हैं सिंध हाई कोर्ट में। उसके बाद जी नेमतुल्लाह साहब, जस्टिस नेमतुल्लाह साहब, ये सिंध हाई कोर्ट में 7वें नंबर के जज हैं। मतलब 4था, 6ठा और 7वां नंबर। कोई सीनियरिटी का असूल नहीं है, कोई सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं है। जिसको दिल किया मुंह उठा के जी उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज दिया। ये लाइक माइंडेड जो सोच है इसको खत्म करना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर जो तनकीद हो रही है, अगर वो आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए फुल कोर्ट बना देते तो आज शायद उनके अपने फाजिल जजेस उन पर अदम एतमाद ना करते। और अगर इसी मामले को जजेस के साथ बैठकर सॉल्व कर दिया जाता है, इस मामले को हल कर दिया जाता, तो शायद आज ये दिन ना आते जो आज हम देख रहे हैं। एक बुरानी कैफियत की सूरत में कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बुरान है, जजेस डिवाइड हैं, एक डिवाइडेड सोच है। और उसके बाद जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, उनको किसी भी केस के अंदर जितने भी हुकूमती केसेस हैं, किसी भी केस के अंदर किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये एक लाइक माइंडेड सोच है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की, ये एक लाइक माइंडेड सोच है, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जूनियर जजेस को उठाकर बिठा दिया जाए, फिर वो 3 रुकनी बेंच, 3 रुकनी बेंच, फिर 3 रुकनी बेंच। सर हम तनकीद नहीं कर रहे, हम अदलिया के जो एकामात हैं उसकी हम पासदारी करने के मजाज हैं, हम अदलिया के एकामात को मानने के मजाज हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अदलिया गलत डायरेक्शन दे कौम को और उसके बाद कौम का अदलिया से एतमाद उठ जाए और अदलिया के ऊपर तनकीद हो। हम ये नहीं चाहते। और दूसरी बात कि ये जो रिटायरमेंट हो रही है जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब की, इस रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे, क्योंकि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के बाद वो बहुत सीनियर जज हैं, तो इसलिए वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आएंगे। और फिर अगर ये मामला जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब फिर यही नाम पेश करते हैं या कोई और नाम पेश करते हैं और जूनियर जजेस के फिर नाम दे देते हैं, तो उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को फिर शिकस्त होगी। उसमें जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि काजी फायज ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी साहब, ये उसके बाद मंसूर अली शाह साहब भी आ जाएंगे। तो ये जो है ना आजम नज़ीर तारड़ साहब और अशतर साहब, ये 6 वोट हो जाएंगे, ये 6 वोट हो जाएंगे। और उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके पास वोट नहीं होंगे।
उनके पास जस्टिस एजाजुल हसन साहब का, अख्तर हुसैन साहब का एक अपना वोट होगा, बस के 3 वोट होंगे। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। और फिर मैं समझता हूँ कि ये अदलिया के वकार और अदलिया की इज्जत के लिए और उसके एहतराम के लिए लाजिम हो चुका है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने फाजिल जजेस को बेंचेस में बिठाएं, उनसे बिठाकर फैसले करवाएं, उनको अहम नौयत के जो मुकदमात हैं उस बेंच के अंदर शामिल करें। ये नहीं हो सकता कि अदलिया के अंदर सिर्फ 3 जजेस ही जो हैं वो पूरी अदालत को चलाएंगे। आज आप देख लें आर्टिकल 63A के ऊपर जो अदलिया के ऊपर तनकीद हो रही है, ये किसी वजह से हो रही है, ये बिला वजह नहीं हो रही, ये किसी वजह से हो रही है कि अदलिया आज अपना वकार बुलंद करे, आज अपनी इज्जत को बहाल करे, आज अपनी शोहरत को बहाल करे। क्योंकि अगर तनकीद होती रही तो ये मामला बहुत आगे जाकर मजीद जो है वो मजीद खराब हो जाएगा। तो अदलिया को चाहिए कि अपने जो स्टैंडर्ड्स मुतय्यन करने हैं वो अपने जजेस को बिठा कर करे। सिर्फ 2-3 लोग जो हैं वो मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते। सिर्फ 2-3 लोगों ने बैठकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात नहीं सुनने। ये नहीं हो सकता कि आप बाकी जजेस को जंगलात की कटाई के मुकदमात में उनको शामिल कर दें, बाकी जजेस जो हैं जी उनको वो दूसरे जो मुकदमात होते हैं, अहम छोटी नौयत के जो मुकदमात होते हैं उसमें शामिल कर दें, और जो सियासी मुकदमात हैं वो जस्ट आप सुने। आज जो अदलिया पर तनकीद हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। अदलिया की इज्जत, अदलिया का वकार हमेशा बहाल होना चाहिए, हमेशा उसको जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाना चाहिए। लेकिन जो आज इस अदलिया के साथ हो रहा है उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, अपने फैसलों को रिव्यू करने की ज़रूरत है और आर्टिकल 63A के ऊपर फुल कोड बनाया जाए। ये सिर्फ सियासतदानों का मुतालबा नहीं है, ये बार काउंसिल्स का मुतालबा है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बार है उसका मुतालबा है, ये साबका जो सदूर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के उनका मुतालबा है, ये साबका जजेस का मुतालबा है, ये साफियों की तंजीमों का मुतालबा है, ये सिविल सोसाइटी का मुतालबा है, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का मुतालबा है। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपनी लाइक माइंडेड सोच को बाहर निकालें और अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें, क्योंकि जो इल्जामात उन पर लग रहे हैं, जो उंगलियां उन पर उठ रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर वो इसी तरह अपने आप को मुतनाज़े बनवाएंगे तो फिर अदलिया पर से लोगों का एतमाद उठ जाएगा, जो कि उठ चुका है। तो मैं नहीं चाहता कि इस अदलिया ने जिसने लोगों को इंसाफ फराहम करना है, साइलिन को इंसाफ फराहम करना है, वो साइलिन जो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाकर अदालत में आते हैं, अगर उन्हीं का एतमाद उठ गया तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कौम को क्या जवाब देंगे। तो ये सोचने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इस हवाले से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।